हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। यह भी बात समझ लो। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया। अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना। कल किसी ने एकांतिक में वहां प्रश्न किया था कि हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्वाभ्यास विषयों का है, बहुत सा जीवन विषयों में चला गया, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी अब ना नशी, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। सत्संग सुनने को मिला, विवेक रूपी भास्कर उदय हुआ, तो मोह रूपी रात्रि नष्ट होए। विवेक मोह ब्रह्म भागा, और विवेक सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग भगवत कृपा से होता है। राम कृपा भव निशा सिरानी। अब हमारी जो माया की रात्रि में, मोह निद्रा में मैं सो रहा था, भगवत कृपा से इस प्राप्त सत्संग में विवेक का जागरण हुआ और मैं जान गया हूं। अब पुनः बिस्तर नहीं लगाऊंगा, अब मोह में नहीं सोऊंगा, अब किसी भोग को सुख बुद्धि से भोगूंगा नहीं, अब किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, अब एक क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो। बोले आपको ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त हो गई? तो कह रहे पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। आहा, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। आहा, समझ में नहीं आ रहा, यही भगवान की प्रबल माया है। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट। जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित है, दुखी है, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, अमृत रस झरता रहता है। राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप, और आप सोचे कि मैं अपने संकल्प से रोक दूं, तो इतना बड़ा आप में अभी सामर्थ्य नहीं आई कि संकल्प से विषय आकर्षण को रोक दो।
रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। छी, राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए, यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा, पक्का। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या, कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा, हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। कह रहे हैं ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब होना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोढ़ क्षमते नहीं अच्छी सुखा दिए नाम तो यह ध्यान गम। और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी, यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते, पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही। जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। नाम जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, झलकने ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, नाम के बाद रूप, नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती। जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसीलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। तो प्रभु के श्याम सुंदर रूप की कसौटी बनाकर चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात हमारे चित्त में सदैव वो रूप समा जाए। देखो, सारी साधना का उद्देश्य एक ही है, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते हैं। भक्तजन प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि ये खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। ये प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि जो इस रूप के रसिक हो गए उनको ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करना होता। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहे समाये,
ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मदमातो कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ऐसा बावरापन चढ़ता है। उस बावरेपन का जो वैराग्य होता है वही प्रशंसनीय होता है। जैसे हम कोई वस्तु का त्याग करते हैं तो त्याग का राग रहता है अंदर, तो अहम रहता है। तुम क्या समझते हो, मैं आज एक एक रोटी मांग कर उधर पोषण करता हूं, पर कल जमींदार था। त्याग का राग अंदर बैठा हुआ है। ये सुना है हमने। पास में एक संत रहते थे, वो धनी घर से थे, तो किसी संत से उनका कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया, तो कहा तू क्या समझता है, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी होना, तुम ऐसा वैसा समझते हो। क्या हो गया, बाहरी विषयों का त्याग होने पर भी अंतर में जो विषय का त्याग का राग है, अहम है, वो भगवत प्रेम नहीं होने देगा। खास बात है अंतर से विषय राग का त्याग, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे वो प्रेम मार्ग हो। अगर हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का राग अंदर है तो आप ना ज्ञानी हैं, ना आप वैरागी हैं, ना आप प्रेमी हैं। जब विवेक जागृत हो गया तो वो राग का नाश करता है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में जब रूपाशक्ति हो गई तो बावरापन आ गया, तो अपने आप सब छूट जाता है। और ये छूटना ऐसा प्रशंसनीय छूटना होता है कि पूछो मत। इसमें वस्तु का स्वरूप से भी त्याग, उसके राग का त्याग, उसकी स्मृति का त्याग। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृह पति बंधु बिसारे। त्यागे नहीं, बिसारे, विस्मरण है। कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। अगर ये बातें आपके हृदय में नहीं है तो धीरे धीरे भक्ति का पाखंड रूप हो जाता है। भक्ति रोग ग्रसित हो जाती है, पाखंड होने लगता है, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए नाटक होने लगता है। शुद्ध भक्ति से हम रहित हो जाते हैं। अपने प्यारे के रूप रस का पान करने की जिसके हृदय में व्याकुलता पैदा हुई है, वो सावधान हो जाए, नाम न छूटने पावे। नहीं, रूप आप संभाल नहीं पाओगे। नाम ही ऐसी सामर्थ्य है जो रूप को आकर्षित करके हृदय में बंदी बना देता है। आराध्य देव का रूप कभी जाता ही नहीं है, हर समय बना रहता है। भाई जी महाराज बहुत विचारवान महापुरुष, उन्होंने कहा प्रभु यदि सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। आप देखो कितने घाटे का सौदा आप पसंद कर लेते हो। यहां कह रहे प्रभु सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए नाम मत छोड़ना। और हम उपासक हैं, हमारी दशा क्या है, थोड़े से अपमान की स्थिति में हम घंटों बोलते रहते हैं। थोड़े से सुख लाभ के लिए हम प्रभु का विस्मरण कर देते हैं। कैसी हमारी उपासना है, क्या हमारी भक्ति की स्थिति है। इसमें कसौटी कसो अपने चित्त को कि प्रभु के चिंतन के सिवा और क्या चिंतन होता है। ध्यान दो, अंदर अंतर्मुख होकर देखो। अगर आप ऐसा चिंतन नहीं करते, केवल बहिर्मुख इसी मान अपमान निंदा स्तुति लाभान सुख दुख में विचरण करे, तो आप संसारी हो, चाहे जो वेश धारण की हो, उससे विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। हमारी उपासना का स्वरूप है देह राग विस्मरण होकर के प्रभु के स्मरण में तन्मय हो जाना। तन्मया नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, प्रभु की कोई बातें हमारे चित्त में आह्लाद उत्पन्न करें, उसी में डूबे हुए सेवा में हैं, कीर्तन गान कर रहे हैं, लीला गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे। हमें यह नहीं देखना कि कोई देख रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर ऐसी भावना है तो फिर शुद्ध भक्ति प्रकाशित होने में विलंब लगेगा। हमें केवल अपने आराध्य देव को देखना है। मेरे प्रिया प्रीतम सा, उनके लिए मैं नाच रहा हूं, उनके लिए मैं गा रहा हूं, उनके लिए ही हमारा जीवन है। अगर आप ऐसा चलेंगे तो आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि ये इंद्रियां आपको फंसा नहीं पाएंगी। गोस्वामी जी कह रहे, परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस होए न हंसई हो। जब मुझे भगवत शरणागति नहीं मिली, भगवान नाम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित नहीं हुई,
तब तक इन इंद्रियों ने मेरी दुर्दशा कर दी। देख लो कैसी दुर्दशा है, श्वान की तरह दुर्दशा है। श्वान जूठी पातरे चाटते घूमता है जैसे, ऐसे ही ये मन और इंद्रियां मिलकर भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, ऐसे क्या है। मेरी हंसी उड़ा दी, मजाक बना दी। जो आत्मस्वरूप भगवद अंश है वो एक निम्न कोटि के विषयों में कैसा श्वान की तरह भटक रहा है। नाना प्रकार की कुचेष्टाएं उसको बस में किए हुए हैं, परवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल को भूल गया, अपने सामर्थ्य को भूल। हमारी सामर्थ्य, हमारा बल कौन है? मेरे अंशी प्रभु हैं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। अहंकार का बल यहां काम नहीं करता, रौंद देगी माया। यहां बल आराध्य देव का काम करता है। आराध्य देव के नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, उनकी लीला गुण का आश्रय, ये वो बल प्रकाशित करता है। कह रहे अब निज बस है ना सही हो। अब नहीं हो सकता कि इंद्रिया मुझे ऐसे कृत्यों में फंसा दे जिससे हंसी हो। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे बल प्राप्त हो गया है, भगवत चरणारविंद का भगवत आश्रय प्राप्त हो गया है। इस बात को समझिए आप। केवल आश्रय तत्व से ही सारी की सारी भागवतिक वृत्तियां प्रकाशित हो जाती है। आप कहोगे हम तो 10-15 वर्ष थे तो बाबा जी बने हुए ही हैं, पर सारे दोष हैं, ऐसा वैसा। देखो, बाहर से बाबा जी बने हुए हो, आप अंदर से आश्रय किसका लिए हो? अंतर्यामी प्रभु आपके हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं। अरे आप वर्षों की बात करते हो, गोस्वामी जी अभी की बात कर रहे हैं। अभी की बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज। कौन सी साधना की बात कर? अभी आश्रय तो ले हो ही राम को, अभी स्वीकार कर हमारे माई श्यामाजू को राज, हृदय से स्वीकार कर। पर यह स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई आश्रय है तो यह मजाक है, ये विनोद में आप बोल रहे, हृदय से नहीं बोल रहे। अन्य आश्रय सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बरडूरी, कोई अन्य आश्रय। अरे कितना महामहिम ये भगवत आश्रय, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। छोटे छोटे विषयों को नहीं छोड़ पाते वो। आप भगवत आश्रित होकर देखिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पूछा जाए कि आप ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त हुई, तो आपके पास भी उत्तर नहीं रहेगा। जिन विषयों में बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, वो विषय कब छूट गए आपको पता ही नहीं चलेगा। बिना श्रम के, बिना संकल्प के, बिना प्रयास के आप निर्विषय सच्चे बैरागी बन जाएंगे। केवल आश्रय तो लीजिए। अगर मिलावट है, अन्य आश्रय है, तो आप नहीं समझ पाओगे। ये मार्ग मिलावट वाला नहीं। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। जिस रस में आप चल रहे हैं, इसमें मिलावट नहीं होगी। यह शुद्ध मार्ग है, उज्जवल मार्ग है, परम निष्काम मार्ग है, प्रेम मार्ग है। इसमें आश्रय ही तत्व काम करेगा। आश्रय, अरे कितना आनंद, हम कैसे तुम्हें बताएं, बस इसके आगे बोल नहीं सकते कि कितना आनंद। सब साधन एक तरफ और भगवत आश्रय एक तरफ, बहुत बड़ी। आप इसको समझ नहीं पा रहे। नहीं, जैसे हरिराम व्यास जी कह सोवत पाव प्रसाद, आपके अंदर प्रतिपल ऐसी मस्ती रहेगी जो एक सम्राट को या त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को या प्रजापति भगवान ब्रह्मा को भी नहीं है। आप सच्ची वाली, आपको जिस समय गर्व होगा कि अरे प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं उनके चरण आश्रित, आनंद की सीमा नहीं रहेगी। पर हम लोग ये बात सुन लेते हैं, इसे धारण नहीं करते। क्यों? अमुक अमुक का आश्रय है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, धन का, बुद्धि का, विद्वता का, साधना का। इसीलिए चित्तवृत्ति डगमगाती रहती है। अगर एकमात्र भगवत आश्रय हो जाए, देखो चमत्कार, देखो अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई भयंकर कृत्या, जिसे देखकर अच्छे अच्छे सूरवीर डर जाएं। एक कदम भी महाराज अम्बरीश का पीछे नहीं हुआ। भागवत में पढ़ के देख लीजिए, जैसी मुद्रा में खड़े थे वैसे ही खड़े। देखो भगवत आश्रय का चमत्कार। ऐसा होते ही भगवान का दिव्य पार्षद प्रकाशित हो गया, सुदर्शन चक्र, कृत्या को नष्ट किया। अब आप देख लीजिए, तपस्या का आश्रय लेने वाले भाग पड़े। भयंकर कृत्या प्रकट होने पर अम्बरीश जी का कदम पीछे नहीं हटा।
और भगवत पार्षद ने कृत्या को नष्ट किया। जे ही उनकी तरफ बढ़े भाग पड़े दुर्वासा जी। क्यों? तपस्या का आश्रय है। कहां भागे? त्रिभुवन में भागे। भगवान के पास भी गए। भगवान ने कहा, यह सुदर्शन अस्त्र मेरा है, पर इस समय मेरे आज्ञा में नहीं, अब इस समय अम्बरीश जी की आज्ञा में है। अम्बरीश जी क्षमा करे तो तुम्हारा क्षमा हो सकता है, नहीं तो यह सुदर्शन तुम्हें जला देगा। भगवत आश्रय हृदय में बैठा लिए। ये जो हम शरीर का आश्रय लिए हैं, भोगों का आश्रय लिए हैं, अपने रिश्ते सामने संबंधियों का आश्रय लिए हैं, ये नाशवान है। ये तुम्हें सुख नहीं प्रदान करेगा। ये दुख योनयः, इससे दुख ही दुख प्रकट होता जाएगा। मान लो, संतों और शास्त्रों की बातें मानने से ही भगवत तत्व प्रकाशित होता है। उसे जान जाओगे आप, और जहां आप जान गए तो जानत तुम्हें आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। मन मधुकर पनकै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। कह रहे कि अब अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके, देखो इसमें प्रण शब्द जो हो वो सामर्थ्यशाली महापुरुष ही कहते हैं, और सामर्थ्यशाली वही है जो ऊपर वाली पंक्ति, पायो नाम चार चिंतामणि उर करते न खसई हो। अगर आप नाम बल हृदय में लिए हुए हैं, श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। अब अपने मन मधुकर को अपने आराध्य देव के चरण कमल रूपी, ये ऐसे सुकुमार, ऐसे रसदाता चरण कैसे तुम्हें, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। प्यारी जू के श्री चरणों से प्रेम धारा बहती रहती है। बस आप केवल अपना सर झुकाइए इनके श्री चरणों में। बड़े महामहिम चरण हैं गौरी प्रिया जू के। ये लालजू के हृदय संपुट में छुपा हुआ धन है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। तो मैं प्रण करता हूं कि अपने मन रूपी भ्रमर को अपने आराध्य देव जी के श्री चरण कमल में बसाऊं। जैसे भ्रमर जो है वो अन्य फूलों पर घूमता रहेगा, पर जब कमल में आएगा तो वहां पराग के लोभ से वो सब भूल जाता है और वहीं बैठ जाता है। तो सुख के लोभ से अन्य विषयों में घूमता हुआ रहा मन, आज मैं प्रण करके इसे अन्य विषयों से हटाकर अपने आराध्य देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं, जो महासुख का स्वरूप है। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। अब तक हमारे समय को इस माया ने व्यर्थ नष्ट किया। अब मैं नियम लेता हूं, प्रण करता हूं कि अब समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। समय का जो व्यर्थ जाना है वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है, ऐसा समझो। अव्यर्थ कालत्वम, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड, एक भी पल आराध्य देव से विमुख न जाने पावे। एक एक श्वास, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वास, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। ऐसा भजन। जो विशेष व्यवहार में फंसे हुए हैं वो ऐसा करने का साहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं। पर आप लोग तो बहुत ही कृपा पात्र हैं। आपके लिए तो केवल एक ही कार्य है, अपनी चित्त वृत्ति को भगवदाकार करना। सेवा से, कीर्तन से, वाणी गायन से, धाम प्रदक्षिणा से, भगवत विग्रह के दर्शन से, संत दर्शन से, संत चरित्र से हमें एक एक वृत्ति भगवदाकार करने का पूर्ण अवसर मिला है। अब इस समय को बर्बाद मत कीजिए। यह जीवन बहुत अमूल्य है, पर कभी भी नष्ट हो सकता है, और इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, और उसका उपाय है निरंतर स्मरण, नाम वाणी सेवा आदि के द्वारा हम ऐसी वृत्ति बना ले कि श्यामा श्याम के सिवा हमारी एक भी वृत्ति विषयों में न जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।